बहुत आदरणीय इस बद्दोवाल टोल के आज की अध्यक्षता करने वाली मेरी बहन अंगूरी देवी, तमाम किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो 29 तारीख की जो महापंचायत है उसमें सफल बनाने आप लोगों ने आशीर्वाद, अपना सहयोग, योगदान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं भाई। और मैंने तो पहले भी कहा था, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, किसी आंदोलन के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई आंदोलन हो, उसकी सफलता, मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि सबसे ज्यादा योगदान उस आंदोलन को सफल बनाने में जिंद के भाइयों का योगदान, हर बार जिंद के भाइयों का योगदान है। लेकिन जो ही आंदोलन खत्म हुआ, जो ही प्रोग्राम कोई बात हुआ, उसके बाद आप लोगों को ये नेता लोग भूल जाते हैं और जाके फिर इसका नाजा फायदा उठाते हैं। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, आपकी बार बार धोखा मत खाना। जो भाई हमारे से पहले मोर साहब बता रहे थे, मैं नहीं कहूँगा किसी को भी चुनो, लेकिन आपकी तकलीफ, आपके दुख को जिसको ज्ञान हो, जिसके गरीब के प्रति दया हो, भक्ति की पहली सीढ़ी दया है। जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान नहीं, वो अमान है। इसलिए अपने भाइयों में से चुनो, पार्टियों में छोड़ के चुनो। ये पार्टी वाले अपना घड़ी मार बना देख लिए, अच्छे आदमी को चुनो, काबिल आदमी को चुनो, और अपने बीच में से जो हो तकलीफ को जानता उसको चुनो। मैं एक भाइयों को बताना चाहता हूं, जो सरकार के जो तीनों कानून है, जो पॉलिसी है, खासकर जो दूसरे गरीब जो भाई हैं छत्तीस बिरादरी में, उनको बताना चाहता हूं, ये समस्या पूरी दुनिया की होगी। छत्तीस बिरादरी के बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले के हर एक की समस्या है। जैसे जब आप शहरों में राशन कार्ड के ऊपर आम आदमी को भी मिलती थी, चीनी मिलती थी, उसके बाद वो चीनी खत्म, मूंगफली का तेल मिलता था बीपीएल गरीब भाइयों को, वो खत्म, उसके बाद मिट्टी का तेल मिलता था, वो खत्म कर दिया। बोले तुम्हारे को सब्सिडी देंगे, गैस के ऊपर सिलेंडर देंगे, और सब्सिडी भी खत्म और वो सिलेंडर भी खत्म। और अब की बार सरसों के तेल के ऊपर, सरसों का तेल मिलता था, वो भी खत्म, बोले सब्सिडी देंगे, नगद पैसा देंगे, 2 बार पैसे देंगे, फिर ये पैसा भी खत्म। मैं कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा, किसान तो फिर भी थोड़ी बहुत मार झेल भी लेगा, लेकिन जो दूसरे भाई हैं उनको तो जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, अभी से सारे मिलकर लड़ाई लड़े, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े, हमारी एक ताकत हो, सब भाई मिलकर लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और कई कई चीज, कई कई सीख मूर्ख आदमी भी कह सकते हैं, या गलती करने वाला भी दे सकता है। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, तो आप उसके अंदर देखिए, रावण ने कहा कि मैं बुद्धिमान भी ज्यादा था, मेरे पास सेना भी ज्यादा थी, मेरी तो लंका भी छोड़ने की थी, सैनिक भी ज्यादा थे, लेकिन मैं मौत की सैया पे सो रहा हूं, मौत को जा रहा हूं। रामचंद्र जी, मेरी मौत का कारण क्या था? भगवान राम ने कहा कि आप पे बताइए कारण क्या था। तो रावण ने दुनिया के अंदर एक मंत्र दे दिया कि दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे मार का कारण सिर्फ एक ही था, और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, कि मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई आपके साथ था। अगर मेरा भाई मेरे साथ और आपका भाई मेरे साथ होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 36 दो बिरादरी के भाई हैं, सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े, कामयाबी मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा है, जब से ये सृष्टि रची, जब से लेकर आज तक, मोहम्मद गजनी भी अफगानिस्तान से 11,000 सैनिक लेके चला, लुटेरा था, कुछ नहीं था, दिल्ली के अंदर आके अटैक करा। दिल्ली की संख्या 77,000 थी, 11,000 ने 77,000 बिना हथियार गोलियां नीचे दाब के मार करे। लेकिन 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी और 70% लोग छाते हुए खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। जो उनका भाग्य का फैसला होना था, हिंदुस्तान का भविष्य लिखना था, लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस क्लास के कारण होने के कारण 70% तमाशा देखने वाले फिर 11,000 ने 77,000 को काटा, और उसका परिणाम क्या हुआ? 200 साल देश गुलाम रहा। इसलिए ये समय है, ये वक्त है, समय मौका मिलता है कभी कई बार, ये समय है
आज दोबारा उसी परिस्थिति में खड़ा है देश। 70% लोग तमाशा देख रहे, 30% लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 100 के 100 ने लड़ाई लड़ने पड़ेगी जब कामयाबी मिलेगी। मैं तो दूसरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार कसाई मुर्गे काटने के लिए पिंजरे में मुर्गा रखता है और कसाई एक मुर्गे को पकड़ता है तो वो फड़फड़ाता है, शोर मचाता है, क्योंकि उसका नंबर आ गया। जो 49 मुर्गे बच गए वो आराम से दाना चुगने में मशगूल रहते हैं, उनको ये नहीं पता नंबर तुम्हारा भी आना है। कोई नहीं बचेगा, 3 दुकानों से बर्बाद हो जाएगा देश। गरीबी के कागार के ऊपर मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में देखिए जब भी इन्होंने कोई बनाई प्लान बनाई, आपने हिमाचल का सेब का मैंने पहली बार जब भी उदाहरण दिया था, और ये 3 कानून अगर लागू हो गए, 2-3 मंडियों में अब की बार शुरुआत हुई है, वहां सारा गेहूं सीधा स्टॉक में गया, सीधा तोल के वहां डाल दिया। अडानी अंबानी गोदाम के अंदर जो पलदारी करने वाला था, जो बीच में जो व्यापारी था, कोई टाका लगाने वाला था, कोई गाड़ी से लोड करने वाला था, सबकी मजदूरी खत्म। 2 करोड़ हर एक सालाना में नौकरी देने की बात थी। हमारे मास्टर बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं और भाई बैठे हैं। पिछले 3 साल से जो सीजीएल की भर्ती 20,000 कर्मचारी लगाते थे, उनका भी टेस्ट खत्म और 20,000 घटा के कर दी 6,000, और 6,000 भी 3 साल से भर्ती नहीं हो रही। बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, हर गांव में तो 200, 400, 500 बच्चे घूम रहे हैं, न बेचारे को शादी करने वाला है। तो हिंदुस्तान का भविष्य उनके बारे में किसी की सोच नहीं है। सिर्फ नेता लोगों की एक ही सोच है, पैसा इकट्ठा करो। और खासकर जिस भाई को आपने मौका दिया उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैसे दिनारा कोई जखरा ही नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से मेरे बुजुर्गों भाइयों, जो मेरा अपना तजुर्बा है, अब तो अमल करे 100 गावे। धर्मात्मा धर्म राजी, पापी पाप राजी, चोर चोरी में राजी, जार जारी में राजी। सुबह से शाम तक लगा रहता है, शाम को थकावट हो जाती है, सुबह उठते फिर लड़ाई लड़ने शुरू हो जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाड़ा मोड़ती है और लास्ट में मकड़ी जाड़े के अंदर मरी मिलती है। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा, राम अपने आप मरते हैं करके खोटे काम। जिसने भाई में बेईमानी का कराया, भाइयों का खाया, जनता का खाया, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं हो सकता। 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अपने यही रेलो राम पुनिया के उस पंचायत के अंदर मेरे बुजुर्गों भाइयों में आया था। भाई ने दौलत इकट्ठी करी, रिजल्ट आप लोगों को पता है। पॉलिटिक्स से डाले 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया, भाई ने गेट के ऊपर गोली मारी। ये पैसे से धन दौलत इकट्ठी करना, बड़ी कोठी बनाना, मौज मस्ती मारना, ये जिंदगी नहीं है मेरे बुजुर्गों भाइयों। ये इंसान योनि मिली है, कुछ कर्म करने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा कर्म करके जाए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। ये है जिस प्रकार अरफुल जाट जुड़ाई ने जिंद का इसी रियासत का दुनिया में इतिहास बना ली है जिंदगी। लेकिन ये सोचते हैं तुम्हारा काम है सिर्फ पैसे बटोरना। इंसान द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर अरबों खरबों का हिसाब रखता है, जिसने इंसान को बनाया उसका कंप्यूटर कैसे होगा? हर एक के गले में चिप्स लगा रखी है, हर एक चीज का हिसाब होगा जिस दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। इसलिए मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। गरीब आदमी की दवा और बददवा लाखों किलोमीटर तक काम करते हैं। आज ये सरकार सोच रही है जो 85% छोटी किसानी 47 डिग्री सेल्सियस के अंदर पिछले 7 महीने से तपस्या कर रही है, ये बददवाई सरकार को लेके बैठेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बंगाल में हाल देखने को मौका मिला, अब उत्तर प्रदेश 5 स्टेटों में अगले साल चुनाव होने मार्च तक, इसके बाद में रिजल्ट देखना। मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, 2024 का सपना जो सरकार ले रही है अदर में घूमेगा। ये गरीब जो जनता बैठी है, जब तक इनका दिल न जीता जाए, इनकी सेवा न करी जाए, ये तो सेवा का मौका मिलता है। राजनीति का मकसद त्याग और तपस्या का नाम राजनीति है। ईमानदारी से 80,000 साल तक तपस्या करना, ईमानदारी से संतरी बॉर्डर के ऊपर नौकरी करना, ईमानदारी से हल सोच के अपने बच्चों को पालना, ईमानदारी से मजदूरी करना, और ईमानदारी के साथ जो 7 महीने से भाई इस टेंट के नीचे बैठे हैं, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई और बारिश की आ गई, इससे भी बड़ा काम है राजनीति करना, अगर कोई करना जानता हो तो। लेकिन ये सोचते हैं पैसा इकट्ठा करो। कमीशन के रूम में राजीव गांधी ने कहा था कि 100 पैसे चलते हैं, दिल्ली से 15 पैसे पहुंचते हैं। और मुझे अब ये भी कहने में संकोच नहीं, अब दिल्ली से 100 चलते हैं कि 100 के 100 खत्म, यहाँ कुछ नहीं आता, बर्बाद कर दिया पूरा देश और प्रदेश। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, आप इसी प्रकार डटे रहें, आपकी जीत 100% होगी। किसान की कभी हार ही नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ वो ताकत है, वो भगवान है जिसको सृष्टि को रचाया, वो भी देखता है उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, मैं पुनः
जिंद के भाइयों को सैल्यूट करता हूं, आपके नेतृत्व को। लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं, इस ताकत का यूज करो, इसका मिसयूज ना होना चाहिए। अब की बार जरूर सोच लेना कि हमने इन धोखेबाजों से बचना है। अब की बार धोखा नहीं खाना है। हमने अपने भविष्य को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना, अपनी कौम को बचाना है। और जो दूसरे भाई हैं क्षत्रिय बिरादरी को, उन भाइयों से भी प्रार्थना है, आज से सब भाई कसम खा ले, इस सरकार का एक ही मकसद है, जाति पाति में बांट दो, मजहब धर्म में बांट दो। लेकिन किसान ने जो करके दिखा दिया वो किसी ने कराया ही नहीं, आज तक होया नहीं। जब देश आजाद हुआ, सरदार पटेल ने 500-700 रियासतों को एक करने का काम कराया था। सब रजवाड़ों को तोड़ के सबको एक करा, संविधान बनाया, उसके अनुसार काम करा। लेकिन उससे भी बड़ा किसान भाइयों ने काम करा। जो जाति पाति बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी खत्म नहीं हुई, उस जाति पाति को खत्म करने के, मजहब धर्म को खत्म करने के, सुई में से जिस प्रकार धागा पोते हैं, पूरे समाज को एक करने का काम मेरे बुजुर्गों भाइयों 2020 और 21 के आंदोलन में किसान भाइयों ने करके दिखा दिया। सबको उठा के, जाति पातियों को उठ के। अगर आप शाजापुर बॉर्डर में जाएंगे तो मुसलमान भाई भंडारा चला रहे हैं, टिकरी बॉर्डर में जाएंगे आपके खापों में भंडारे चल रहे हैं। अगर इसके सोनीपत वाले रोड पर जाएंगे अपने वहां पे, तो आप देखेंगे सरदार भाई चला रहे हैं, हर टोल के ऊपर भंडारा चल रहा है। हमारी माता बाणी अपनी तरफ से कोई शीत, कोई दूध, कोई लस्सी, कोई गोश्ता, कोई होका, जिस भी व्यवस्था के संसार लगे हुए हैं, तो इन्होंने सब ने जो ताना बाना जोड़ दिया वो करके दिखा दिया। तीसरा काम मेरे बुजुर्गों भाई एक और भी कर दिया। ये भोला किसान अपने खेती करता था, पेट पालता था, बच्चों को पालता था, सेल्फ इंडिपेंडेंट रोजगार था। इसका भी सरकार का सुमान हुई, इसकी भी उद्योगपतियों में निगाह पड़ेगी, इसको लूटने का भी काम करा। इसलिए किसान भाइयों ने एक और काम कर दिया। मैं आज बताना चाहता हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर आने वाले टाइम में राज कौन करेगा उसका भी फैसला आप लोग करने जा रहे हैं। 100% आपकी भागीदारी होगी, सब कुछ झुके नीचे से लेकर ऊपर तक। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे मेरी कहने से लगाना, आपके टोल से, केतलाना जिंद की धरती से, तपस्वियों की धरती से, आपकी आवाज से इस आंदोलन को ऑक्सीजन मिलती है। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो आपकी आवाज के ऊपर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 2-3 नारे लगाना मेरे भाइयों कि माता बहनों की आपकी आवाज साझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर्स, हर बॉर्डर को क्रॉस करके जाए, दिल्ली सरकार के कानों तक जाए। और से आवाज बुलंद करना मत। पुनः तमाम भाइयों को इस जेल की धरती को सैल्यूट करता हूं, नेतृत्व को जोर से आवाज लगाना, इस आंदोलन को और ज्यादा बेहतरीन कैसे बने, कैसे चलता रहे, इसलिए आपकी आवाज जरूर वहां तक पहुंचे। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भी दे सकता है। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, तो आप उसके अंदर देखिए, रावण ने कहा कि मैं बुद्धिमान भी ज्यादा था, मेरे पास सेना भी ज्यादा थी, मेरी तो लंका भी सोने की थी, सैनिक भी ज्यादा थे, लेकिन मैं मौत की सैया पे सो रहा हूं, मौत को जा रहा हूं। रामचंद्र जी, मेरी मौत का कारण क्या था? भगवान राम ने कहा कि आप पे बताइए कारण क्या था। तो रावण ने दुनिया के अंदर एक मंत्र दे दिया कि दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे मार का कारण सिर्फ एक ही था और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, कि मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई आपके साथ था। अगर मेरा भाई मेरे साथ और आपका भाई मेरे साथ होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 36 बिरादरी के भाई है, सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े, कामयाबी मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा है, जब से सृष्टि रची, जब से लेकर आज तक, मोहम्मद गजनी भी अफगानिस्तान से 11,000 सैनिक लेके चला, लुटेरा था, कुछ नहीं था, दिल्ली के अंदर आके अटैक करा। दिल्ली की संख्या 77,000 थी, 11,000 ने 77,000 बिना हथियार गोलियां नीचे दाब के बाहर करें। लेकिन 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी और 70% लोग छाते हुए खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। जो उनका भाग्य का फैसला होना था, हिंदुस्तान का भविष्य लिखना था। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस क्लास के कारण होने के कारण 70% तमाशा देखने वाले फिर 11,000 ने 77,000 को काटा और उसका परिणाम क्या हुआ? 200 साल देश गुलाम रहा। इसलिए ये समय है, ये वक्त है, समय मौका मिलता है कभी कई बार। ये समय है, आज दोबारा उसी परिस्थिति में खड़ा है देश। 70% लोग तमाशा देख रहे, 30% लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 100 के 100 लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब कामयाबी मिलेगी।
मैं जो दूसरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कसाई मुर्गे काटने के लिए पिंजरे में मुर्गा रखता है और कसाई एक मुर्गे को पकड़ता है तो वो फड़फड़ाता है, शोर मचाता है, क्योंकि उसका नंबर आ गया। जो 49 मुर्गे बच गए वो आराम से दाना चुगने में मशगूल रहते हैं, उनको ये नहीं पता नंबर तुम्हारा भी आना है। कोई नहीं बचेगा, 3 दुकानों से बर्बाद हो जाएगा देश। गरीबी के कागार के ऊपर मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में देखिए जब भी इन्होंने कोई प्लान बनाई, आपने हिमाचल का सेब का मैंने पहली बार जब भी उदाहरण दिया था, और एक 3 कानून अगर लागू हो गए, 2-3 मंडियों में की बार शुरुआत हुई है, वहां सारा गेहूं सीधा स्टॉक में गया, सीधा तोल के वहां डाल दिया। अडानी अंबानी को